offense of adultery under IPC section 497 and CRPC section 198 clause 2. ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री आईपीसी में पनिशेबल हुआ करता था, जहां एक मैन जिसको अगर नॉलेज है या रीज़न टू बिलीव है कि जिसके साथ वो सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो दूसरे आदमी की वाइफ है और ऐसे सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए उसने हस्बैंड की ना तो कंसेंट ली है और ना ही कनाइवेंस, देन वो मैन अडल्ट्री के लिए पनिशेबल होता था। सेक्शन 497 का ऑब्जेक्ट था मैरिज की सैंक्टिटी। सैंक्टिटी माने पवित्रता को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ऐसे केसेस में वाइफ को अबेटर के तौर पर पनिश नहीं किया जाता था, चाहे वाइफ ने खुद उस मैन को अडल्ट्री कमिट करने के लिए अट्रैक्ट किया हो। और दूसरी बात कि सिर्फ मैन ही पनिशेबल था अडल्ट्री के लिए, वाइफ पनिशेबल नहीं थी। और ऐसे ऑफेंसेस के केस में सेक्शन 198 क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत सिर्फ हस्बैंड या उसके एब्सेंस में कोई और व्यक्ति जो वाइफ की देखरेख कर रहा हो जब ये ऑफेंस कमिट हुआ है, सिर्फ वही कंप्लेनेंट है, मतलब वही अग्रीव्ड है, वही कंप्लेनेंट है, और कोई उसमें कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हुई यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में कि ये आर्टिकल 14-15 का वॉयलेट करता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आदमी को पनिश करता है और वाइफ को एज एन अबेटर भी पनिश नहीं करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 497 अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है विमेन के फेवर में स्पेशल प्रोविजन बनाने का राइट पार्लियामेंट को देता है, और सिर्फ पार्लियामेंट ही अगर चाहे तो वाइफ को पनिशेबल ठहरा सकती है। अब इसके बाद आता है सौमित्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन उठता है कि ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, एज ये इरैशनल क्लासिफिकेशन कर रहा है बिटवीन मेन एंड विमेन। एज ए वाइफ पर कोई राइट कन्फर्म नहीं करता कि वो प्रोसिक्यूट कर सके अपने हस्बैंड को, चाहे हस्बैंड का अनमैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो उसने या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। मतलब ये सेक्शन 497 हस्बैंड्स को फ्री लाइसेंस देता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं, बट वाइफ को नहीं देता। अब इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट को कोई सब्सटेंस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सेक्शन 497 आर्टिकल 14-15 के वॉयलेशन में नहीं है। अब सेम आर्ग्यूमेंट्स आपके केस वी रेवाती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी रेस किए गए, लेकिन वहाँ भी इसे डिसमिस कर दिया। अब उसके बाद आता है द फेमस केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच द्वारा सेक्शन 497 आईपीसी एंड सेक्शन 198 क्लॉज 2 सीआरपीसी को आर्टिकल 14, 15, 21 के वॉयलेटिव करार करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, क्योंकि ये मेन एंड वेमेन को अनइक्वली ट्रीट करता है। एज ए वेमेन को अडल्ट्री के लिए प्रोसिक्यूट नहीं करता और सिर्फ जो उसका पैरामोर है उसी को प्रोसिक्यूट करता है। और दूसरी बात, वाइफ अपने हस्बैंड्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती अडल्ट्री के लिए, चाहे हस्बैंड्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। ये जो सेक्शन 497 है, इसका जो ये ऑस्टेंसिबल ऑब्जेक्ट है कि मैरिज की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करता है, ये तब ये क्यों नहीं समझ में आता जब मैरिड हस्बैंड्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, तब भी तो मैरिज की सैंक्टिटी यानी पवित्रता डिस्ट्रॉय होती है। मोरओवर दूसरी बात ये कि सेक्शन 497 अडल्ट्री को ऑफेंस नहीं मानता अगर जो हस्बैंड है वो मैन को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कंसेंट या कनाइवेंस दे दे। अब इससे तो ये प्रूव होता है कि सेक्शन 497 मैरिज की सैंक्टिटी को नहीं प्रोटेक्ट करता, रेदर ये दिखाता है कि वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी है एंड विमेन को हस्बैंड से सबऑर्डिनेट ही समझा जाता है, जैसे कि वो उसकी चैटल हो या मतलब एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता है। दूसरी बात, इसी वजह से सेक्शन 497 एंड 198 क्लॉज 2 आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी वॉयलेशन करते हैं, क्योंकि ये सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एंड दे ऑल्सो वॉयलेट आर्टिकल 21, क्योंकि ये डिग्निटी ऑफ विमेन को नहीं मानते। डिग्निटी ऑफ विमेन भी एक आर्टिकल 21 का एक फेसेट होता है, और ये सेक्शन 497 उसको वॉयलेट करता है, क्योंकि विमेन को सबऑर्डिनेट समझा जा रहा है, जहाँ पर हस्बैंड के कंसेंट या कन्नाइवेंस वाले पॉइंट पर विमेन को सबऑर्डिनेट समझा जा रहा है।
साथ ही साथ ये विमेन को राइट टू चूज एनी पार्टनर एंड राइट ऑफ प्रिवेसी का भी वॉलेशन करता है। देयरफॉर सेक्शन 497 इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। मोरओवर जो ये सेक्शन 497 है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के भी अगेंस्ट है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है वो सर्टेन राइट्स के अश्योरेंस की बात करती है, जो सोसाइटी में फ्रीली इक्वल वे में डिग्निफाइड तरीके से रहने की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अगर ढंग से इन्फोर्स करना है, अच्छे तरीके से इन्फोर्स करना है, तो उस सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होनी चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स एंड प्रोवाइड करना सबको डिग्निटी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 497 है वो आर्टिकल 14, 15, 21 और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की वॉलेशन की वजह से वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया जोसेफ शाइन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 497 है वो टोटली आउटडेट हो चुका है, वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि उल्टा वो एक जस्ट ऑस्टेंसिबल ऑब्जेक्ट है। मतलब जो सेक्शन 497 के ऑब्जेक्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, तो ऐसे लॉ का तो होना ही बेकार है जहाँ पे उसका रीज़न ही प्रोटेक्ट नहीं हो रहा। बट अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अभी भी ये एक सिविल ऑफेंस है। अडल्ट्री अभी भी एक सिविल ऑफेंस है, क्योंकि ये अभी भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है, और डिवोर्स के केस में तो ये मैन एंड विमेन के बीच में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मतलब अगर चाहें तो वाइफ भी अपने हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते सू कर सकती हैं और उनसे डिवोर्स ले सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अडल्ट्री। थैंक यू वेरी मच।